नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से सऊदी अरब के विषय में मैं बात करूंगा कि जो लोग सऊदी अरब में ड्राइवर हैं, वो लोग रेंटल काम करते हैं, तो उसके विषय में मैं बात करूंगा सरकार ने क्या आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा सऊदी अरब में फाइनल एग्जिट वीज़ा के बारे में, अकामा के बारे में, और मैं बात करूंगा इंटरनेशनल फ्लाइट के भी बारे में। मैं इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। उधर दूसरी तरफ में मैं बात करूंगा भारत से जो लोग कतर जा रहे हैं उनको 14 दिन का होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके विषय में मैं आपको लिस्ट से बताऊंगा कौन कौन से लोग हैं, किस तरीके के लोग होंगे जिनको 14 दिन का होम क्वारंटाइन होगा। इसमें और भी बहुत सारी ऐसी वीडियो में थोड़ी मिक्स है, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, थोड़ा सा भगाना मत, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके मैं पूरी वीडियो में आपको पूरी चीज़ समझाऊंगा। थोड़ी वीडियो बड़ी जरूर होगी पर बात काम की है। हो सकता है आप लोग जो सऊदी अरब या दुबई या कतर बहरीन में कहीं भी हैं, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं, हो सकता है उनके किसी न किसी जानकारी की चीज़ निकल आए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए वीडियो में है जरूर। तो चलिए वीडियो को न टाइम गवाते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं ड्राइवर के विषय में। सऊदी अरब में जो हाउस ड्राइवर में आए थे, जिनका वीजा ड्राइवर का था, वो लोग रेंटल काम कर रहे थे, यानी कि वो जैसे ड्राइवरी में हैं और ड्राइवरी में ही वो लोग भाड़े का काम कर रहे थे या बाहरी काम कर रहे थे। उन लोगों के लिए है कि 125 लोगों के ऊपर जुर्माना किया गया। 14,000 लोग जांच के टाइम में पकड़े गए थे। 14,000 में से जांच जो हुई उसमें से 125 लोग एकदम डिफॉल्ट के तरीके से निकले हैं, जिनके ऊपर जुर्माना किया गया है। और सऊदी के हिसाब से, सऊदी के जो कानून है उस तौर तरीके के हिसाब से उनको, यानी कि उनको उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बताया है इस चीज़ को कि अगर आप किसी दूसरे काम में आप पकड़े जाते हैं तो आपका जो दस्तावेज है, वर्क परमिट है आपका, वो भी रद्द कर दिया जाएगा और उसके बाद में आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग ऐसा काम ना करें। सऊदी अरब में जो बाहर के लोग आते हैं काम करने के लिए, उन लोगों से सरकार ने एकदम से रिक्वेस्ट किया है, उनको बताया भी है और आदेश दिया है इस चीज़ पे। उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब में कानूनों का सीधे तौर से उल्लंघन ना किया जाए और जिस काम में आप आए हैं उसी काम को करें, क्योंकि इस तरीके से अगर आप दूसरा गलत काम करते हैं तो इस तरीके से सऊदी अरब के कानून का उल्लंघन होता है। तो इसमें आपको जब जिस चीज़ का परमिट दिया जाए उसी काम को करें और पूरे जवाबदारी के साथ में करें, अन्यथा आपके ऊपर जुर्माना भी होगा और आपको सजा भी हो सकती है। तो आप लोग इस चीज़ से सचेत रहें। अगर आप सऊदी अरब में हैं और आपने फाइनल एग्जिट वीज़ा लगवा दिया है, कुछ लोग क्या होता है कि फाइनल एग्जिट वीज़ा लग जाता है, उसके बाद टाइम होता है कि आप इतने दिन में चले जाना। तो फाइनल एग्जिट वीज़ा लगने के बाद में लोग क्या करते हैं कि लाओ हम काम कर लें, काम करने के बाद में जब टाइम आएगा तो हम उसको किसी पे आप ट्रांसफ़र करवा लेंगे, उसके बाद में फिर यहीं रुक जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि सऊदी अरब में अगर आप हैं और आपने एग्जिट फाइनल वीज़ा मतलब वीज़ा पे एग्जिट लगवा लिया एकदम फाइनल, तो आप सचेत हो जाइए, या तो चले जाइए या तो फिर उसको रिन्यूअल करवा लीजिए। अगर आप रिन्यूअल नहीं करवाएंगे तो आपको 2 कर्म एकदम से झेलने पड़ जाएंगे। पहला कि आपको सऊदी अरब में रह के जो पुराना वीज़ा है जिसका आप एग्जिट करवाए हैं, रिन्यूअल करवाए हैं, उसको आप रिन्यूअल करवा लीजिए, तो उसके आपको पेनल्टी 1,000 रियाल पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपका वीज़ा रिन्यूअल हो जाएगा, वो भी दूसरे के नाम से आप उसको कर सकते हैं। दूसरी तरफ इस क्रम में जब आप सऊदी अरब का पुराना फाइनल एग्जिट वीज़ा कैंसिल करवा कर नया अप्लाई करने जाएंगे तो उस क्रम में आपका इकामा हर हाल में वैध होना चाहिए। अकामा अगर आपका वैध है, यानी अकामा का टाइम है, वैलिडिटी है अगर, तो ही आपका ये काम हो पाएगा। तो आपका अकामा वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अकामा वैलिड नहीं है तो वो वीज़ा आपका रिन्यूअल नहीं होगा। सऊदी क्या होता है कि लास्ट टाइम में बोलते हैं 1 महीना रह गया अकामा का और लाओ यहाँ पर एग्जिट लगा दें, या हम ही बोल देते हैं हमारा एग्जिट लगा दो हम चले जाएं, तो वो एग्जिट लगा देते हैं। फिर हम सोचते हैं अभी 5 महीना 4 महीना हम 3 महीना जो भी रह सकते हैं उसके बाद में चले जाएंगे, उस दरमियान हमारा अकामा ख़त्म हो जाता है। अगर अकामा वैलिड नहीं है तो आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा, जुर्माना भरने के बावजूद भी। तो अगर आप ऐसा हैं कि सऊदी अरब में हैं और वीज़ा का एग्जिट लग चुका है, तो आप अकामा वैलिड है जब तक, उससे पहले आप उसको रिन्यूअल करवा लें।
नहीं तो आपको पर जुर्माना, उससे भी बड़ा से बड़ा जुर्माना आपको दिया जा सकता है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, आप देख लीजिए इसको। अगर आप दोहा कतर की यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत जरूरी ये सूचना है जो कि आपको यहाँ स्क्रीनशॉट में दिखाई जा रहा है। इसको अभी समझिए, फिर मैं बताता हूँ इसको क्या है ये। जिसके तहत आपको होम क्वारंटाइन किया जाएगा और उसके लिस्ट की गई, जारी की गई है। आप इस लिस्ट में खुद को अपने तरीके से देख लीजिए कि आप कहीं इस कैटेगरी में तो नहीं आते हैं। जो कि लिस्ट है आप देख रहे हैं, इस लिस्ट में आप देख लीजिए कहीं इसमें आते तो नहीं। अगर आप इन सब में आते हैं तो आपको 14 दिन का होम क्वारंटाइन दिया जाएगा, वो भी कतर में पहुंचने के बाद में। आपके पास RT-PCR टेस्ट होने के बावजूद, RT-PCR टेस्ट होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो होगा नहीं तो आपको फ्लाइट में बैठने नहीं दिया जाएगा। वो होने के बावजूद भी अगर आप इतने इस कैटेगरी में आते हैं जितना आपको स्क्रीनशॉट दिखाया गया, तो आपको 14 दिन का होम क्वारंटाइन हो जाएगा। इसी बात को यूके की सरकार ने भी दोहराया है कि दुनिया में कहीं से भी अगर लोग आते हैं यहाँ यूके में, तो उनके पास RT-PCR का टेस्ट होना बहुत जरूरी है। वो भी 48 घंटे से पहले का होना चाहिए। ये नहीं कि 4 दिन 3 दिन पहले का है, नहीं, 48 घंटा पहले का RT-PCR टेस्ट उनके पास होना बहुत अनिवार्य है। अगर उनके पास नहीं होता है तो उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अगर यहाँ से चले भी गए अपने देश से तो वहाँ उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। उनका RT-PCR टेस्ट होगा, उसके बाद में उनको क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप कहीं से भी जाते हैं तो आप सबसे पहले आप अपने नज़दीक से RT-PCR टेस्ट करवा लें और उसके बाद में करवाने के बाद ही तब यात्रा करें तो ही सबसे बेहतर होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इमिरात से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 3 शहरों के लिए फ़्लाइटें चालू हो रही हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। 3 जगहों के लिए हैं और 3 डेट में हैं। मैं आपको कुछ बताता हूं इस तरीके से। पुरानी सिडनी के लिए है 25 जनवरी को, और मेलबोर्न के लिए है 26 जनवरी, और ब्रिस्बेन के लिए है 28 जनवरी को शुरू होंगी। महामारी की वजह से खतरे को देखते हुए ये हर जगह की उड़ानों को प्रभावित किया गया था और अब इसे धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों जो कोरोना का नया स्ट्रेन मिला था ऑस्ट्रेलिया में, उस वजह से यहाँ की फ़्लाइटें बंद कर दी गई थी। सो अब इन 3 डेटों में यहाँ के लिए फ़्लाइटें इमिरात से चालू कर दी गई हैं। दोस्तों जैसे कि अगर मैं बात करूं एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, 2 चीज़ें। एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो सऊदी में रियाद से, दम्माम से, इन सब जगहों पे इंडिया में जाने के लिए काफ़ी सारे शहरों में एयरपोर्ट पर जाने के लिए ये अपनी फ़्लाइटें ऑपरेट कर रही हैं। काफ़ी लोग यहाँ से सऊदी अरब से इंडिया के लिए जा चुके हैं, जो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस जो 31 मार्च तक अपनी ये सारी फ़्लाइटें ऑपरेट करेगी। अगर आपको सऊदी में रियाद से कहीं भी जाना है, इंडिया में अगर आपको जाना है सऊदी से, दम्माम से, तो आप इसका टिकट बुक कर सकते हैं 31 मार्च तक, जो कि फ़्लाइटें रोजाना के लिए ऑपरेट हो रही हैं। तो इनके आप एयर इंडिया एक्सप्रेस के वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, या कोई नज़दीकी में आपका ट्रैवल एजेंट हो उससे भी आप बुक कर सकते हैं। एप्लीकेशन के द्वारा ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा आप बुक कर सकते हैं इस फ्लाइट के टिकट को, और आप रियाद से इंडिया जा सकते हैं। उधर दूसरी तरफ एयर इंडिया की अगर बात करूं तो एयर इंडिया दुनिया में खाली सऊदी अरब को छोड़ के बाकी काफ़ी सारे ऐसे देशों को ऑपरेट कर रही है। एयर इंडिया के फ़्लाइटें हर जगह जा रही हैं, सिंगापुर जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, हर जगह जा रही है एयर इंडिया की फ़्लाइटें इंडिया से। सऊदी अरब के लिए अभी अगर देखा जाए तो सऊदी अरब के लिए कोई भी फ़्लाइट नहीं है। वैसे भी 31 जनवरी तक बैन है, 31 जनवरी के बाद में देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर भी सऊदी की सरकार ने, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले पिछले वीडियो में बता रखा है कि सऊदी की सरकार ने 30 मार्च तक बैन कर रखा है। 31 मार्च से उन्होंने चालू करने के लिए ऑल इंटरनेशनल जो बॉर्डर हैं उनके फ़्लाइटें हैं सबको चालू करने के लिए उन्होंने बताया है। तो अभी उधर से आने का तो कोई नहीं है। अगर आपका अकामा वैलिड है, वीज़ा वैलिड है, तो आप वाया दुबई होकर आ सकते हैं, जो कि हमने काफ़ी सारे वीडियो में इन सब चीज़ों को बता रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप हमारे वीडियो को जाइए, देखिए, ढेर सारी आपको वहाँ पर और भी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी इस विषय में कि कैसे वाया दुबई होकर हमको आना है। हर चीज़ हमने आपको इस वीडियो में समझाने की पूरी तरह से कोशिश की है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में अच्छे न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों हमने जो 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्प्ले पर दिया है, यह वो वीडियो हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं, और जो आपने वीडियो नहीं देखे हैं जिनमें आपकी लायक बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं, तो आप उन वीडियो को जाकर वहां पर देखिए। और आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, SP Blogs 4 के नाम।